कल आप सबसे हमने पूछा था कि 16 मैन स्क्वाड जो है वो आप क्या चाहेंगे स्कॉटलैंड टूर के लिए कहीं ना कहीं टीम की जाए। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट किए और देखे भी हमने, खैर सबकी अपनी अपनी लग रहा है। लेकिन अब बारी है कि हम प्रेजेंट करें आपके सामने कि 16 मैन स्क्वाड कहीं ना कहीं हमारी क्या होगी कि नेपाल अपने साथ लेकर जाए स्कॉटलैंड जैसे कंडीशंस में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि किस तरह से आप एक एक चीज़ को परफेक्ट करें, क्योंकि स्कॉटलैंड जैसे टूर में डेफिनेटली आपको परफेक्शन के बहुत करीब पहुँचना होगा अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। मैं करीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी टीम ही नहीं बनी जो कंप्लीट परफेक्शन दे सके, चाहे वो फुल मेंबर में हो चाहे वो एसोसिएट्स में हो। लेकिन इसलिए परफेक्शन के करीब आप जितना पहुंचेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस को जीते। चलिए अब यहाँ पर एल शुरुआत करते हैं। 16 मैन स्क्वाड में शुरू के 2 प्लेयर्स हमारे कौन से? बिल्कुल, ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो यहाँ पर कोई दौरा ही नहीं है। कुशल बुर्तेल और आसिफ शेख जिस तरीके का उन्होंने क्रिकेट खेला है, अभी 4 इंजरी कंसर्न के बावजूद वो टीम से जुड़े हैं, तो उनका डिटर्मिनेशन ये दिखाता है, विल पावर दिखाता है कि वो खेलने के लायक है और खेलना खूब चाहते हैं। रन्स भी, आसिफ शेख तो खासकर रन्स भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और कुशल बुर्तेल के लिए कहीं ना कहीं जो है स्कॉटलैंड में नई बॉल से कंडीशन ओवरकास्ट हो सकती है, चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन अगर वो कुछ बॉल्स को लीव कर ले शुरू के 3-4 ओवरों में, वो अगर ऐसा हो कि 15 बॉलों में 0 है या 20 बॉलों में 1-2 रन है तो भी चलेगा। यकीन मानिए उसके बाद कुशल बुर्तेल बहुत बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशंस का, अगर वो अपने शॉट सिलेक्शंस में सही रहे तो डेफिनेटली कुशल आसिफ तो होंगे ही होंगे हमारे। अगले 2 प्लेयर की बात, बिल्कुल, और अगले 2 प्लेयर हमारे आ जाते हैं देव खन्ना और रोहित पुड़ैल। बिल्कुल, और जो मिडिल ऑर्डर के जो अभी फिलहाल जिनका ये टूर खासकर देव खन्ना का काफ़ी इंप्रेसिव गया था, अच्छा टिके हैं, लेकिन लॉन्ग स्कोर करने में वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं और जल्द से जल्द उन्हें एक लंबी इनिंग खेलनी होगी। बहुत यंग है तो आपको पेशेंस दिखाना होगा और पिच पर टिकने की भूख दिखानी होगी, और रोहित को भी रन्स करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देव खन्ना अगर एक बड़ी इनिंग खेल देते हैं ना, अगर 80, 85, 90, 95 या 100 ही एक बड़ी इनिंग खेल देते हैं तो उनके पास खुद के पास ही एक एग्जाम्पल होगा कि हाँ मैंने बड़ी इनिंग खेली थी, मैं खेल सकता हूँ, क्यों ना मैं उसी इनिंग से सीखूं कि मुझे अब यहाँ पर किस तरह से बैटिंग करनी है। इसलिए एक बड़ी इनिंग देव खन्ना के बैट से निकलनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगी। ये 2 प्लेयर हो गए। अगले 2 प्लेयर की बात, बिल्कुल अगले 2 प्लेयर की बात करें तो दीपेंद्र सिंह ऐरी एंड आरिफ शेख। जी हाँ, दीपेंद्र सिंह ऐरी का आप जरूर बताएं कि आखिर क्या होगा। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि दीपेंद्र सिंह ऐरी काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, बल्कि ओडीआई में क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 में तो परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल हुई है। अभी यूएसए के राउंड में भी बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पे वो स्कोर कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर वो करते हुए नजर नहीं आए। तो लेकिन फिर भी इस स्क्वाड में वो ज़रूर रहने वाले हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें स्कोर करने की ज़रूरत है। वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 20 मैचेस बचे हैं। ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए कम से कम 10 से 11 मैचेस अभी टीम को जीतने हैं, तो कम से कम पहली प्रायोरिटी ओडीआई स्टेटस बचाने की हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इतना है कि दीपेंद्र सिंह ऐरी जिस डाउन आ रहे हैं, अगर वो स्कोर नहीं कर पाएंगे तो या यकीन मानिए 11-12 मैच भी जीतना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा लोअर ऑर्डर के लिए, लेकिन फिर भी अभी वो स्क्वाड में जरूर बने रहेंगे। और दूसरी अपनी आरिफ शेख कोई दौरा नहीं है, जिस तरीके की फॉर्म में वो चल रहे हैं बहुत बेहतरीन है। यूएसए का शानदार उनका टूर गया है, यूएई में भी उन्होंने स्कोर किया था, जो यूएई पीएनजी की सीरीज हुई थी। डेफिनेटली वो इस स्क्वाड में तो जरूर रहेंगे। 6 प्लेयर्स ये हो गए। अगले 2 प्लेयर की बात, बिल्कुल अगले 2 प्लेयर हैं हमारे आदिल आलम एंड सोमपाल कामी। जी हाँ, लोअर ऑर्डर के हिटर्स, एक काफ़ी हार्ड हिटर है और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करा लेते हैं, और साथ ही साथ सोमपाल कामी तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिल आलम की मैं बात करूँ तो अच्छा उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर हुआ था, बॉलिंग उनसे कराई गई, वो इकोनॉमिकल भी काफ़ी रहे। एक मैच जो टाई हुआ वो भी इनकी एक बेहतरीन लास्ट स्पेल हम कह सकते हैं। ऊपर से हम जो जाने जाते हैं हिटर है, बस उनका यूटिलाइज मैं अभी भी कहूँगा कि वो ठीक नहीं हुआ, तो उसमें आदिल आलम की कोई दोष नहीं है। संदीप लामी चाहे एज अ कैप्टन वहाँ दोस्त है, उनको जितना लेट भेजते मेरे ख्याल से वो उतने ज़्यादा रन वहाँ पर करते हुए नजर आ सकते। खैर, लेकिन आदिल आलम इस स्क्वाड में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस किया और उनको ना ले तो ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। यही भीम शार्की और विवेक के साथ हुआ है, उनको मौके नहीं मिले। अगर मौके मिलते वो परफॉर्म अच्छा करते, और भीम शार्की ने थोड़े बहुत रन भी किए थे, लेकिन टीम से बाहर कर देना तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा परफॉर्म किया तो आप उनको साथ में जरूर लेके जाइए। और सोमपाल कामी डेफिनेटली उनको बैटिंग से थोड़ी बहुत योगदान देने की जरूरत है, और अभी फिलहाल इस टूर में उनके बॉल से भी इतना कारनामा देखने को नहीं मिला है। उम्मीद करेंगे स्कॉटलैंड में, खैर वो उसमें कोई दरार नहीं है, वो अभी नहीं चले, लेकिन आगे जाकर जरूर चलते हुए नजर आएंगे। 8 प्लेयर हो गए, आधे हो गए एन, और 8 प्लेयर कौन कौन से हैं? अगले 2 प्लेयर की बात करें। बिल्कुल अगले 2 प्लेयर की बात करें तो करण केसी और संदीप लामिछाने ऑब्वियसली है और कप्तान है, और साथ ही साथ करण केसी की तो बात ही नहीं है। क्या शानदार वो इस
वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में जो उनका रिदम चल रहा है वो वाकई शानदार। बिल्कुल। और यार आप संदीप लामिछाने के बारे में कुछ कह रहे थे कि स्कॉटलैंड या किस तरह की कंडीशंस होनी है, संदीप लामिछाने आखिर क्यों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। भले वो स्पिनर हैं, इतने कंडीशन शायद फेवर में, इतने स्पिनर्स के फेवर में ना हो, लेकिन फिर भी संदीप लामिछाने किस तरह से इफेक्टिव हो सकते हैं, आप बता रहे थे जरा। नहीं ज़रूर, देखिए वो लेग स्पिनर है। सबसे पहली बात तो ये है कि उनके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं, गूगली का ऑप्शन है, फ्लिपर वगैरह का ऑप्शन है, तो खासकर गूगली का ऑप्शन है। जब पिच आपके मुफीद ना हो, यानी कि पिच आपके सपोर्ट में ना हो, स्पिनर्स के सपोर्ट में ना हो, तो वहाँ पर गूगली का इस्तेमाल करें। जैसे जतिंदर सिंह और अयान खान को जो बोल्ड मारा था संदीप ने, वो दोनों गूगली थी, पढ़कर अंदर आई और बहुत ही शानदार। लेग स्पिनर है तो ऑब्वियसली पढ़कर बाहर ही निकलेगी राइट हैंडेड के लिए। पर जैसे ही उन्होंने गूगली डाली, कोई ऑप्शन नहीं था जतिंदर और अयान के पास, तो एग्जैक्टली यहाँ पर संदीप को ज़्यादा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव साबित होंगे। सिर्फ लेग पे ध्यान दें, लेग स्पिन पर और गूगली पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2 प्लेयर ये हो गए, 10 प्लेयर हो चुके हैं। अगले 2 प्लेयर की बात करें। बिल्कुल, अगले 2 प्लेयर की बात करें तो किशोर महातो। जी हाँ, किशोर महातो और साथ ही साथ सुनील धमाला। बिल्कुल, यहाँ पर क्लियर है। किशोर महातो की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किशोर महातो एक थर्ड पेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब आप यूएसए टूर में ये चीज़ नहीं समझे, लेकिन रिक्वेस्ट है कि अब आप ज़रूर समझें कि थर्ड पेसर अपनी टीम में रखना और प्लेइंग 11 में भी लेना। स्क्वाड में तो आप वहाँ भी लेके गए थे, लेकिन प्लीज़ इस बार प्लेइंग 11 में ज़रूर थर्ड पेसर को अपने आप रखिए। थर्ड पेसर से मोस्टली आप बॉलिंग कराएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सुनील धमाला, जाहिर सी बात है आपको और भी प्लेयर्स अपने साथ लेके जाने हैं, बैटिंग डिपार्टमेंट में लेकर जाने की ज़रूरत है। उसके बाद यार अगले 2 प्लेयर की बात। बिल्कुल, भीम शार्की यहाँ पर हमारे इस स्क्वाड में आते हैं और साथ ही साथ कमल सिंह एरी और एक यहाँ पर इनके साथ साथ विक्रम सोम में से कोई एक और पेसर, इन दोनों में से कोई एक पेसर यहाँ पर होना चाहिए हमारे हिसाब से। बिल्कुल, यहाँ पर भीम सर की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो डेफिनेटली वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनको बाहर निकालने का रीज़न अभी तक समझ में नहीं आया। आपने उनको इतने मौके नहीं दिए कि आप ये डिसाइड कर सकें कि उन्होंने अच्छा खेला है, खराब खेला है। ऊपर से वो एक प्लस पॉइंट देते हैं, वो है फील्डिंग डिपार्टमेंट का। बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है उनका, उनकी फील्डिंग ज़बरदस्त है। और जिस तरह की फील्डिंग हमने देखी एक अभी यूएसए वाले फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल फील्डिंग थी, जिसका एज अ कैप्टन संदीप भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब तक नहीं दे पाए कि इतनी ज़्यादा कॉमिकल फील्डिंग एक नेशनल टीम की होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। तो फील्डिंग डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा मजबूती देंगे और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में वो रन्स भी करते हैं। ऐसे नहीं खाली फील्डिंग वो रन्स करते हैं, उनके स्ट्रोक्स अच्छे हैं, अच्छी बैटिंग वो कर लेते हैं। तो आप भीम शार्की को अपने स्क्वाड में इंक्लूड जरूर करिए और 16 मैन स्क्वाड रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ यार कमल सिंह एरिया विक्रम सोम में से आप जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा पेसर आपको साथ लेके जाना होगा। जिस तरह की फिटनेस अभी देखिए, अभी सोमपाल बीच में इंजर्ड हो गए थे, और जब भी ओवरसीज जाते हैं मोस्टली, चाहे फुल मेंबर की बात करें चाहे एमएसटी की बात करें, जब भी ओवरसीज का दौरा करते हैं डेफिनेटली कंडीशन चेंज होती है, एनवायरमेंट चेंज होती है, सब कुछ चेंज होता है, तो जो इंजरी कंसर्न है वो जरूर आती है। तो आपको साथ में एक और पेसर तो लेके जाने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड 2 और प्लेयर इस ग्रुप में कौन से हैं? बिल्कुल, पवन शराफ एंड सागर ठक्कर। जी हाँ, ये 2 प्लेयर हमारे इस लिस्ट में। सागर ठक्कर एक स्पिनर के तौर पर यहाँ ज़रूर हमारे साथ हमने इनको लिया है ताकि एक बैकअप हो। क्योंकि अगर ग्रीन टॉप मिलेगा तो इतना इफेक्टिव होते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हमने जो बहुत पुरानी एक फ़ोटो ज़रूर देखी थी जिसपे ग्रीन टॉप नज़र आ रहा है वहाँ पिच पर, तो उम्मीद है ग्रीन टॉप ही मिलेगा और ज़्यादा ऑफ स्पिनर वहाँ इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, और लेकिन फिर भी एक बैकअप के तौर पर ज़रूर होना चाहिए। और पवन शराफ क्यों बैकअप के तौर पर इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि संदीप सोचते हैं कि दीपेंद्र तो मेरे पास स्पिनर है ही, 10 ओवर में डलवा दूंगा, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। आप उनसे एक 2 ओवर करा सकते हैं। अगर कोई जोड़ी नहीं टूट रही है आप उनको लेकर आए, उनको तोड़ दी तो ठीक, अगर नहीं तोड़ती तो मैक्स 3 ओवर करा के उन्हें हटा दें। उनको फोकस करने दें कि वो बैटिंग पे ध्यान दें, सोचे कि मुझे बैटिंग में क्या करना है। लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी एक बैकअप स्पिनर, आप उन्हें 10-10 ओवर दे देते हैं, ये थोड़ी हैरानी की बात है। इसीलिए हमने बैकअप स्पिनर लिया है यहाँ पर। और एक और प्लेयर है पवन शराफ। डेफिनेटली एक आपके पास ऑलरेडी ऑलराउंडर टाइप के अगर प्लेयर हो, साथ में बैकअप हो और अच्छे भी हो, तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। आपके पास उनके पास बॉलिंग ऑप्शन भी है, वो स्कोर भी कर लेते हैं, और एज अ ओपनर भी यहाँ पर एक बैकअप ऑप्शन में हो जाते हैं। पवन शराफ की अगर मैं बात करूँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। आप अभी आपने थोड़ी टूर बहुत खतरनाक है, बिल्कुल बहुत खतरनाक है, डेंजर टूर है। आपका सामना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बॉलर से होगा और राइट हैंडेड फास्ट बॉलर से होगा, और वो भी उनके कंडीशन में होगा। ये कोई फेवर नहीं है कि एशियन कंडीशन है, बहुत ही अच्छा वेदर होगा, वेदर साथ देगा। कब अचानक वेदर खराब हो जाए, और सुनने में आया है, हमने जितना नोटिस किया है कि ज़्यादातर मैच डकवर्थ लुईस से ख़त्म हुए हैं। जी हाँ, ये तो है। बिल्कुल सही। तो आप कितना समझिए, जो वेदर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्लाउडी भी बिल्कुल सही कहा आपने। तो भरोसा नहीं है कि 10 ओवर में धूप है तो मिडिल फेस में क्या होगा, पता नहीं।
यहाँ तो कहीं ना कहीं आप जितने ऑप्शंस लेके जाएं अपने, इसलिए मैंने कहा 16 मैन स्क्वाड बहुत सही, जितने ऑप्शंस आप लेके जाएं उतना बेहतर होगा सारे बेस कवर करते हुए। खैर एट द एंड चाहे आप 16 ले लें, चाहे 32 ले लें, चाहे आप टॉप प्लेयर्स ले लें, उन सबको परफॉर्मेंस करने की जरूरत होगी। दीपेंद्र सिंह यारी भी अच्छे प्लेयर है लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अभी कितने ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही सब फेस है, आप कितने भी बड़े प्लेयर ले लें लेकिन परफॉर्मेंस करना होगा, तभी जाकर आप किसी मैचेस को जीत सकते हैं। तो ये हमारी 16 मैन स्क्वाड है। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको इसमें से कुछ चेंजेस आपको लगते हैं कि नहीं यहाँ पर ये कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और किस टीम या किसकी टीम हमसे एकदम मैच कर गई है वो भी जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, जाके उसे भी एंजॉय जरूर करिए।